नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी आगे की हिंदी की जो क्लासेस हैं अलंकार की वो चालू करेंगे। कल हमने श्लेष अलंकार तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। उसके आगे की जो अलंकार हैं आपको इसमें बताए जाएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे बाकायदा उसके एग्जाम्पल सहित कि आपको अच्छे से, अगर एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन तो उनको अच्छे से आप अटैम्प्ट कर पाएँ। ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे आपको याद है, वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो आने से कुछ नहीं होता है। वहाँ पे क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो आपको पूरा अच्छे डिटेल में बाकायदा समझाएंगे और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखते रहें, जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आता है, पूरा जो भी टॉपिक होता है उनको। और जो भी पिछले टॉपिक जिन्होंने नहीं देखे हैं हमारे हिंदी के, वो जाके पहले यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट में जाके लाइन से टॉपिक डले हुए हैं, उनको पहले सारे टॉपिकों को लाइन वाइज देख लें आप, और फिर आके यहाँ पे देखें। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं, पहली बार विजिट करते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर और लाइक भी कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए आप अपना अलंकार आगे का शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना था आगे व्यक्रोक्ति अलंकार। क्या पढ़ना था? व्यक्रोक्ति अलंकार। हम पूरे अलंकार डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो हम कर सकें। व्यक्रोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ वक्ता और श्रोता के मध्य कही गई बात का भिन्न अर्थ निकाल लिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम कहते कुछ हैं और सामने वाला समझता कुछ है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हे राधिके, तो राधा जी कहती हैं पट पर कौन? पट मीन्स क्या होता है? दरवाजा होता है। और अगर समश्रुति भिन्नाटक में भी आता है एक बार पट, तो पट मीन्स एक तो दरवाजा होता है और दूसरा होता है कपड़ा। ठीक है। तो वो कहते हैं हे राधिके, तो पट पर कौन? तो कृष्ण जी कहते हैं मैं हरि। तो राधा जी कहती हैं बंदर का क्या काम यहाँ? मतलब मैं हरि, कृष्ण जी ने बोला है कि मैं हरि, मैं मतलब भगवान हूँ। मतलब कृष्ण जी ने अपना नाम बताया, लेकिन उन्होंने समझा क्या है? हरि मीन्स बंदर भी होता है। तो बोला कुछ और समझा कुछ, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? व्यक्रोक्ति अलंकार। ऐसा ही इसमें है, हे राधिके पट पर कौन? मतलब दरवाजे पर कौन है? तो उन्होंने फिर बोला मैं घनश्याम। तो उन्होंने बोला बादल का क्या काम यहाँ? यहाँ बरसो उत और, मतलब कहीं और जाके बरसो, मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? तो घनश्याम क्या मतलब क्या होता है आपका? बादल भी होता है और कृष्ण जी का भी नाम है। ठीक है, उनसे भी घनश्याम कहा जाता है। तो दो दो अर्थ निकल रहे हैं, वहाँ कौन सा होगा? वक्रोक्ति। जैसे ये बहुत बार सुना होगा आपके, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे अगर हम रोको के बाद कॉमा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि रोको मत जाने दो। और अगर हम मत के बाद कॉमा लगाते हैं तो हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा कि रोको मत जाने दो। तो क्या हो जाएगा? अगर हम लाइन से बोलेंगे कि रोको मत जाने दो, तो आपको सामने वाला कुछ भी समझ सकता है कि रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो। ठीक है। अगला है आपका वीप्सा अलंकार। जहां घृणा, शोक, हर्ष, प्रसन्नता का बोध हो, वहां वीप्सा अलंकार होता है। मतलब जहां पर घृणा हो, शोक हो, हर्ष हो, प्रसन्नता हो, वहां पे कौन सा होता है? वीप्सा अलंकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लीजिए। बीभत्स रस से वीप्सा अलंकार की उत्पत्ति होती है। मतलब कौन से? बीभत्स रस जो होता है आपका, हमने अभी रस पढ़े थे, बीभत्स रस के में वीप्सा अलंकार होता है। बीभत्स रस में क्या होता है? घृणा, उसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, छी गंध से भरा जाल यहाँ, बैठे सिर खींच कौए जीव यहाँ। तो आपको इसमें रस कौन सा हो जाएगा? बीभत्स रस। अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका वीप्सा अलंकार। हाय उसे यहाँ से ले आओ या ले जाओ, वह कितना सुंदर स्थान है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? वीप्सा अलंकार। अगला है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। जहां एक शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ समान हो और शब्द आपस में साथ हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। क्या होता है? एक बार आपको इसका जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जहां एक शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ समान हो, अगर अर्थ अलग हो जाएगा तो आपका यमक हो जाएगा।
लेकिन इसमें क्या है, अर्थ समान हो और शब्द आपस में साथ हो, मतलब साथ साथ आए हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। वरना क्या हो जाएगा आपका, आपने जो अनुप्रास अलंकार पढ़ा था उसमें भी आपको एक वर्ण मिला था, जैसे उसमें बताया था मैंने क्या, पूत का पूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। वहां पे भी शब्द दो आ रहे थे लेकिन दोनों का अर्थ भी क्या था, समान था, लेकिन वो शब्द क्या थे आपस में साथ नहीं थे। इसमें क्या है, आपस में साथ, उसमें क्या था, दोनों अलग अलग थे, पहली लाइन में अलग और दूसरी लाइन में अलग। इसमें क्या होगा, साथ होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे देखो देखो उसे जल के निकट है खड़े, क्या हो जाएगा, देखो 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 दो बार आए हैं और दोनों कैसे हैं, साथ में। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो दीपक कैसे जल, मधुर मधुर, और दोनों शब्द क्या है, साथ में है और दोनों का अर्थ क्या है, समान है। जैसे पल पल में जिसके पंथ को देखती थी, पंथ मीन्स रास्ता, तो क्या है, पल पल, ये आपका एक साथ आ गया है। ठीक है, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, हे हरि, इसका होता है हरि मीन्स बंदर, ये छोड़ दीजिए, वो उतना ही याद करिए आप। तो इसमें क्या है, अब आपने जो शब्द अलंकार थे वो पूरे हो चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, नंबर 2 अर्थालंकार। तो इसमें पहला क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जहां अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है वहां अर्थालंकार होता है। वहां पे क्या था, शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है तो शब्द अलंकार। इसमें पहला कौन सा है, उपमा अलंकार। जहां सौंदर्य का बोध होते हुए तुलना का बोध होता है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां सौंदर्य का बोध होते हुए तुलना का बोध होता है वहां उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, प्राणी के तुलना प्राणी और वस्तु की तुलना वस्तु से, मतलब आपको अगर ये समान है कि अगर किसी की तुलना किसी से हो रही है तो जो इस चीज की तुलना हो रही है उसी की कैटेगरी से तुलना होगी। प्राणी होगा तो प्राणी से, वस्तु की तुलना वस्तु से, पक्षी की तुलना पक्षी से। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। सीता गीता से सुंदर है, तो सीता और गीता प्राणी है, दोनों स्त्रियां हैं या इंसान है, तो दोनों की आपस में तुलना हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपकी उपमा अलंकार, एक दूसरे की उपमा दी। चांद सा सुंदर मुखड़ा, क्या है, चांद सा सुंदर मुखड़ा, तो मुखड़ा कैसा है, चांद सा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, और पीपर पात सरिस मन डोला। इसके पहले हम 4 अंग देख लेते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्या है, उपमेय, उसके ये अंग देखने के बाद हम एग्जाम्पल में आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके 4 अंग कौन कौन से हैं, पहला है उपमेय, जिसकी बात की जाए। उपमेय शीर्षक, पहचान, पहचान है आप कौन, कौन करके आप पहचान सकते हैं। इसमें है मानव, मानव के अंग और मानव क्रियाएं आती हैं किसमें, उपमेय में। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, किसी की तुलना जिससे की जा रही है वो क्या होगा, उपमान। तुलना योग किससे, प्रकृति निर्जीव वस्तुओं से तुलना, मानव की वस्तु या मानव अंगों की वस्तु प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं से की जाएगी तो वो क्या होगा, उपमान। और तुलनात्मक तत्व क्या होंगे, तुलनात्मक तत्व सा, सी, से, सम, सरिस या के समान। आप अगर इतना ही ध्यान कर लेते हैं तो आप उपमा अलंकार को अच्छे से पहचान सकते हैं कि इसमें क्या आता है। ये आप ट्रिक रूप में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या आता है, सा, सी, से, सम, सरिस और के समान। जी अगर आपको किसी भी वाक्य में ये शब्द मिलते हैं तो आप आंखें बंद करके वहां पे क्या लगा सकते हैं, उपमा अलंकार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और चौथा क्या होता है, साधारण धर्म, मतलब विशेषता के गुण बताए जाते हैं। अब हम इसको भी देख लेते हैं ऊपर। सीता गीता से सुंदर है, तो से आ गया, सा सी से, तो क्या हो जाएगा, उपमा। चांद सा सुंदर मुखड़ा, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सा देख लेंगे आप तो उपमा अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो सम आ गया तो उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस आ गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार। आपको बस इतना ध्यान रखना है उपमा अलंकार में, सा, सी, से, सम, सरिस और के समान, अगर ये आते हैं तो उपमा अलंकार है। आपको कुछ भी और याद करने की इसमें जरूरत नहीं है उपमा अलंकार में।
ठीक है, उपमेय उपमान ये छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिए कि सा सी से सम सरिस या के समान आता है तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमा अलंकार के 3 भेद भी बताए थे, तो कौन होता है? लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। अब इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा वो, कि उसमें सब उपमा अलंकार के लिए आता है कि इसमें कौन सा उपमा अलंकार है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। जहां उपमा के 3 या 3 से कम अंग आए, चांद, सा, मुखड़ा, तुम्हारा, तो इसमें क्या है? चांद क्या हो जाएगा? उपमान। मुखड़ा क्या होगा? उपमेय। और सा क्या है? वाचक चिन्ह। तो 3 आ गए, इसमें विशेषता नहीं बताई गई है, तो क्या होगा आपका? लुप्तोपमा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। और पूर्ण उपमा क्या है? जहां उपमा के 4 अंग होते हैं, मतलब सारे मिल जाएं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक या तुलना, तो क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण उपमा। और मालोपमा, उपमान और साधारण धर्म अकेले 2 मिलते हैं, कौन कौन से? उपमान और साधारण धर्म, तो क्या हो जाएगा आपका मालोपमा। जैसे मुख चांद सा सुंदर और रवि सा तेजवान। मुख उपमेय, चांद उपमान, सुंदर साधारण धर्म, रवि सा तेजवान उपमान और साधारण धर्म, मतलब इसमें भी 2 हैं और इसमें भी अलग वाक्य में 2 हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? मालोपमा। ठीक है, 2 उपमेय हो गए, 2 उपमान हो गए, और आपके 2 साधारण धर्म है इसमें, तो क्या हो गया आपका? मालोपमा। इसमें एक उपमेय मुख है, एक क्या है आपका? उपमान चांद है, फिर एक उपमान आपका रवि है, और साधारण धर्म ये है, और सुंदर है तो ये भी साधारण धर्म, मतलब आपकी जो विशेषता होता है। जो उपमा अलंकार खत्म हो गया। वैसे आपको वही ध्यान रखना है उपमा अलंकार में, सासी से समसरिस। और ठीक है, आगे है आपका रूपक अलंकार। जहां अधिक समानता के कारण उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह भी आ जाता है कभी कभी। और आगे देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, योजक चिन्ह हटाकर रूपी लगाते हैं, चरण रूपी कमल। हर से लोचन श्रृंग रघुवर मुख कुंज, मुख कुंज के समान। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना ले हूं, तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। मतलब इसको इस चीज को यही बना दिया जाता है कि चंद्र रूपी खिलौना, मतलब चंद्र ही खिलौना में लूंगा, तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। यहाँ खिलौना में और चंद्र में अंतर नहीं बताया गया है, चंद्र को ही खिलौना बता दिया गया है। ठीक है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी धन पायो, तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक। चंद्रिका चादर ओढ़े वन में, चंद्रिका रूपी चादर, मतलब चांदनी रूपी चादर ओढ़े हैं वन में, तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो जाता है, मतलब कोई भेद नहीं रहता है, इसको वही मान लिया जाता है। जैसे चांद रूपी ओढ़े वन में, चादर, चादर कैसी है? चांद रूपी, मतलब चांद की रोशनी की ही चादर ओढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक। अब है आपका व्यतिरेक। व्यतिरेकी अलंकार में क्या हो जाएगा? जहां उपमेय का वर्णन अधिक किया जाए और उपमान में हीनता बताई जाए, वहां व्यतिरेकी अलंकार होता है। कैसा? उपमेय का वर्णन अधिक किया जाए और उपमान में हीनता बताई जाए, मतलब उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बता दिया जाए, उपमान में कमी कर दिया, हीनता बताई जाए। जैसे पिय तिय से हंस के कहियो लख्यो ठिडौना दी थी, चंद्रमुखी मुख चंद ते भलो चंद सो कीन। जैसे जिसके जस प्रताप के आगे रवि शीतल चंद्र मलिन लागे, इसमें क्या बताया गया? उसके जस प्रताप, जिसके मतलब किसी के यश और उसके प्रताप के आगे, रवि मतलब सूरज, शीतल, सूरज कैसा लग रहा है? शीतल,
मतलब सूरज में क्या हीनता बताई गई है। और चंद्र मलिन, चंद्र में भी क्या बता दी गई है, हीनता। तो इसमें क्या है, उपमेय का वर्णन अधिक। उपमेय मतलब जिसके, जिसके मतलब कोई व्यक्ति, उपमेय क्या है, किसी मनुष्य या उसकी चीज है। तो यहाँ क्या हो, ये क्या हो गया, उपमेय, कोई व्यक्ति है उपमेय। उसके यश प्रताप के आगे क्या है, रवि क्या है, उपमान, और चंद्र क्या है, उपमान। तो इनको क्या बता दिया गया है, हीन बता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ आपके में यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार। उत्प्रेक्षा, ये भी सरल है आपका, लेकिन आता का बहुत बार है। जहां उपमान में उपमेय की कल्पना संभावना दर्शाई जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब उपमान में उपमेय की कल्पना और संभावना दर्शाई जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि रोल पर आतप पर्यो प्रभात। आपको इसमें भी एक ट्रिक बता देते हैं, जैसा आपने उपमा अलंकार में देखा था, उत्प्रेक्षा में भी क्या है आपका, आपको बस ये वाले चिन्ह ध्यान रखना है। कौन से, ये इतने से, मनु मनहु मानो जनु जानो जनहु, मनहु मानो मनु जनहु जानो जनु। अगर ये वाले शब्द आते हैं तो आपको आंखें मीच करके आपको क्या लगा देना है, उत्प्रेक्षा। जैसे आप देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु क्या आ गया आपका, मनहु नीलमणि रोल पर आतप पर्यो प्रभा। उसमें क्या था, सासी से समसरिस के समान। उसमें क्या है, मनु मानव जनहु जानव। तो क्या है आपका, उत्प्रेक्षा। ये देख लीजिए, के कारण रोवे बाला, जन टूट ही मोतन की माला। तो क्या आ गया आपका, जनु। तो क्या हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या होता है, सासी से समसरिस, और उत्प्रेक्षा में मनु मानव जनु जानव, ये आ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा। अब है आपका संदेह अलंकार। यहां उपमेय उपमान के मध्य संदेह होता है वहां संदेह अलंकार होता है। मतलब पता न चले कि उपमान है ये कि उपमेय है। जैसे यह मुख है या चंद्र है, तो पता नहीं चल रहा है कि यहाँ के ये चेहरा है या चंद्रमा है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। या वहां पर है जब दुशासन उनकी साड़ी को खींचता है द्रौपदी की, तो वो बोलते हैं कि सारी विच नारी है कि नारी ही की सारी, कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी जो साड़ी है वो नारी की ही बनी हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो साड़ी थी उनकी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। आगे देखते हैं, केसों के निशाने मुक्तावली सजाई है, बिखर गयो है चुर चुर, रवे चंद के घर दिवाली सुभाई है। जान जाने जाने, समझ समुझे समुझी, भूल भ्रम भ्रांति, ये वाले शब्द आते हैं तो आपके क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है, सॉरी भ्रांतिमान इसके बाद वाला है ये, कि अगर ये शब्द आते हैं तो आपके भ्रांतिमान हो जाता है। कौन से, जान जाने जानी, समझ समुझे समझी, भूल भ्रम या भ्रांति, तो क्या होगा, भ्रांतिमान आपका। ठीक है, ये संदेह अलंकार तो हो ही गया कि उपमेय उपमान में कंफ्यूजन है कि क्या है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी ही की सारी है, या यह मुख सा मुख है या चंद्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुख देख रहे हैं कि चंद्रमा को। तो आपके ये इतने ये कंप्लीट हो गए हैं। कल हम भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम लाइन से एक और क्लास लगेगी जिसमें हम आपके सारे जो अलंकार है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इनको एक बार और रिवीजन कर लें, कम से कम एक बार और वीडियो को अच्छे से देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।